डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल की भी तारीफ की। कल उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब की तारीफ की उन्होंने कहा मैं फेवरेट फील्ड मार्शल, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने दरमियान में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खूब उसमें तकरीर की। उन्होंने ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग रुकवाई है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका खास जिक्र किया। तो वो जाहिर है कि एक मौजू बना हुआ है, सारे रहनुमा खड़े थे तो वो देख रहे थे शहबाज शरीफ साहब को और ट्रंप को। तो ये बहरहाल पाकिस्तान अब आगे कैसे मामला चलते हैं ये देखना है, लॉन्ग टर्म में कैसे मामला आगे चलते हैं। और ये मैंने आपसे कहा ना कि एक इतनी बेचैनी, देखें ये जो फॉक्स न्यूज़ की है ना, थर्ड, मैं यहाँ पे फिर कोट कर रहा हूँ, ये इसके बाद जो थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें, इसके बाद वो तमाम का तमाम जो एक मामला है ना, वो मशरक़ वस्ता, वेस्ट एशिया, इस्लामी मुल्कों में हर जगह जितने भी लोग मौजूद थे वहाँ पे, वो उन सब के अंदर ये एक अच्छा, और वो सारे उनके साथ तैयार थे तकरीबन प्रेसिडेंट ट्रंप कि ये 2 स्टेट होगा, ये इसीलिए वो आ रहे हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब फॉक्स न्यूज़ ज़रा दोबारा दिखाएंगे, फॉक्स न्यूज़, अब ये फॉक्स न्यूज़ का जो सिर्फ आप ये देख लें, मैं फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि ट्रंप डिक्लाइंस टू कमिट टू 2 स्टेट सोल्यूशन आफ्टर हिस्टोरिक गाजा पीस, वी विल हैव टू सी। अब हम देखेंगे। अब मसला ये है कि ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना था जिसमें जो अल्टीमेटली यानी अभी वो बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड भी नहीं तैयार हुआ उसमें। अच्छा, जो टोनी ब्लेयर है वो वहाँ पहुंचे हुए थे, केयर स्टारमर को पता नहीं था। फिर दूसरी बात ये है कि वो जो खबर आई कि उर्दुगन को पता चला कि ये नेतन्याहू पहुंच रहा है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं शर्म शेख में लैंड नहीं करूंगा, नेतन्याहू लैंड हो गया। लेकिन उसके साथ ही जो है, और वो जनरल सीसी को फ़ोन किया उन्होंने, प्रेसिडेंट सीसी को, सीसी ने जाहिर है कि इन्वाइट कर लिया था प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे, तो उन्होंने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया होगा। प्रेसिडेंट उर्दुगन तो वापस जा रहा है, लेकिन एक फ़ोन और आया, वो ज़्यादा सीरियस था, वो डायरेक्ट जो है वो फ़ोन आया प्रेसिडेंट सीसी को कि क्या आपने दावतनामा भेजा है, दावत भेजे तो हम पीछे हट रहे हैं। और वो आया शिया सुदानी की तरफ से, जो कि इराक़ के इस पूरे जो पूरी मिडल ईस्ट की चेस बोर्ड है, इराक़ को आप ना भूलें बिल्कुल, इराक़ की बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंस है। तो इराक़ के की आज जो उनका सरकारी मीडिया है उसकी तरफ से ये ख़बर जारी हुई बाकायदा, इराक़ी न्यूज़ एजेंसी 11th कि प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्स इजिप्ट यूएस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम शर्म शेख, ठीक है। अमेरिका को भी बता दिया, इजिप्ट को बता दिया कि नेतन्याहू अटेंड करता है वहाँ पे। तो ये तैयब उर्दुगान ने तो कहा कि मेरा जहाज़ वहाँ लैंड नहीं करेगा, और साथ ही इराक़ की तरफ से भी आया। ये दोनों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इराक़ की तरफ से भी आया। अब ये है कि वो वहाँ पर जो है वो ये भी नहीं तय हो सका। महमूद अब्बास जो है उनसे बड़ी अच्छी उनकी बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, लेकिन वो टोनी ब्लेयर जो कि क्लेम कर रहे हैं कि मैंने महमूद अब्बास को बुलाया, महमूद अब्बास अपने वो डिस्टेंस कर रहे हैं टोनी ब्लेयर से। टोनी वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो हुसैन शेख से मिला था, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के। उधर जो भतीजे हैं यासिर अरफात के, वो भी कई साल बाद लैंड हो गए हैं अचानक, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मैंने ठीक करना है कि वो जो मरवान बरगूती और बाकी सारे लोग पीछे रह गए, जो निकल के रहा हुए वो जलावतन हो गए। तो ये इस वक्त एक अच्छा खासा केओस है। खुरान जंगी जो हो रही है ना, इसको बदकिस्मती के साथ एक ऐसा रंग दिया जा रहा है जैसे वहाँ पे पावर स्ट्रगल हो रही है। पावर स्ट्रगल से ज़्यादा ये जो लोग अंदर घुसे हैं ना, ये आपस में असला लेके और ये वहाँ पे मार रहे हैं और कत्लेआम कर रहे हैं। और इसमें जो है अब देखना ये है कि ये मामलात अब किस तरह से किस तरफ ये जाते हैं मामलात। अच्छा, इसी पूरी पिक्चर में लेकिन ये है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है कि ये वो फेज़ है जिसमें ये मुल्क सारे ये देख रहे हैं, क्योंकि उनके मुल्कों ने अपने वो आखिर में अपने अवाम को जवाब दिए, ठीक है ना, अपने अवाम को जवाब दिए। ये सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने पूरी दुनिया को कायल किया था इसके ऊपर, पूरी कॉन्फ्रेंसेस 2 स्टेट ये करना होता तो ये तो जंगबंदी कौन सा इशू था। तो इसमें इतनी सारी शहादतें, फिर जेनोसाइड का जिक्र, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को बात करनी पड़ी आज के जेनोसाइड के ऊपर जो है। और ये जो है तो इसमें कुछ भी नहीं है। गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन से अलावा तो उसमें फ़लस्तीन का नाम ही नहीं है, उसमें यरूशलेम का नाम ही नहीं है, 2 स्टेट का नाम ही नहीं है। तो ये जो है ये मामला अब ख़राबी की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा वो आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और साहब को बुला लिया इसी हफ्ते, गैर मुतवक्को तौर पे उनको बुला लिया कि आप आ जाएं मेरे पास जुमे के दिन, यानी 17 अक्टूबर को आप आ जाएं, और आपके साथ मैं बैठ के ये तय करूंगा कि मैंने आपको टोमाहोक मिसाइल देने कि नहीं देने। और वो है ज़ेलेंस्की दोबारा जा रहे हैं और उनको ज़ेलेंस्की की
यानी वो कह रहे हैं कि अभी जंग जो है शायद वो पुतिन को समझाना मुश्किल है, तो पुतिन अभी स्टीव वित्कोफ जो है वो एक कोशिश कर लें 2-3 दिनों में, वरना ये है कि मैं टॉमाहॉक देने के लिए उनको फ्राइडे को उन्होंने जेलेंस्की को बुला लिया अचानक अभी, और जेलेंस्की यहाँ से जा रहे हैं और टॉमाहॉक लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो उनके जो सेक्रेटरी कॉमर्स है, उन्होंने ये जो 100% चाइना पे टैरिफ लगे हैं और ये सारा हुआ है मामला, और फिर उसके बाद ये था कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां चाइना ने आयद की हैं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो निकले बाहर, और किसी भी तरह से चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो आगे नहीं जाएंगे, अमेरिका तक नहीं जाएंगे। ठीक है ना, उन्होंने बड़े सख्त असूल बनाए। उन्होंने कहा हम इंडिया को भी देंगे तो इंडिया भी इस कंडीशन पे, दुनिया के जिस मुल्क को देंगे वही कंडीशन तय करेगा हमारे साथ कि अमेरिका को नहीं देगा, मतलब इस तरह के उन्होंने रूल्स पास किए हैं। उसके ऊपर जो है वो उनके जो स्कॉट बेसेंट हैं, जो सेक्रेटरी उनके जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं या जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि जी चाइना तो पूरी दुनिया की मीशत को लेकर डूब जाएगा। चाइना ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आखिरी लम्हे तक जो है वो अपनी सालमियत के लिए लड़ेंगे। ये ट्रेड के ऊपर जो उनका चाइना का जो रिस्पॉन्स आया है वो बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया है इस बात के जवाब में कि जो बात उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया तो बड़ा सख्त चाइना ने जवाब दिया। लेकिन उसके बाद उसके साथ ही ये इतला आ गई जी। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा लहजा धीमा हुआ, अमेरिका का लहजा ज़रा धीमा हुआ, और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनवर इब्राहिम को फ़ोन करके उनके वाइट हाउस के अमले ने कन्फर्म कर दिया कि वो 26 तारीख को आसियान के इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं मलेशिया। ठीक है, यहाँ अनवर इब्राहिम ने ऐलान कर दिया कि भाई आसियान के अंदर वो आ रहे हैं, और यहाँ पे आके वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो जंग उन्होंने बंद करवाई, दोनों को बिठा के और सारा करेंगे मामला, और आसियान के मुल्कों से बात करेंगे। और उसके साथ ही दूसरी इतला भी आ गई है, और वो ये है कि आसियान समिट के फ़ौरन बाद वो साउथ कोरिया जाके और उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, अब इस पूरी यानी वहाँ पर हो रही है ना 26 को ये है आसियान, तो वो 31 और पहली को एपेक समिट है। तो वो एपेक समिट में जो अभी तक पहले हम सुनने में आ रहा था वो ये था कि वो एपेक समिट शायद अटेंड ना करें, बल्कि 2 दिन पहले पहुँच जाएं साउथ कोरिया, और वहाँ पहुँच के वो प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात करें। अब चाइना से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही कि क्या चाइना पहले जाने को तैयार है शी जिनपिंग, या वो एपेक की समिट में ही जाएंगे और वहीं जाके वो मिलेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही है कि मैं उनसे अलग मिलूं, और फिर अलग मिलके मैं एपेक समिट से पहले ही चला जाऊं। तो बहरहाल दोनों तरफ की टीम्स इस वक्त आपस में इंगेज हैं। लेकिन ये बात दोबारा सामने आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आसियान में जा रहे हैं, और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर शदीद तरीन जो कशीदगी हुई है, जिसके बाद चाइना ने बड़ा सख्त रिस्पॉन्ड किया है, बहुत सख्त जवाब आया चाइना का। उन्होंने कहा पूरी दुनिया की मीशत चाइना लेके डूब जाएगा, तो चाइना ने कहा हम अपनी खुद मुख्तारी के लिए आखिरी लिमिट तक लड़ेंगे, ये हम वाज़ेह, मतलब बहुत सख्त जवाब चाइना का किया। उसके बाद एकदम से ये 24 घंटों के अंदर अंदर ही उधर से उन्होंने कहा कि अभी मुलाकात हमारी तय है, हमने तो मिलना है, देख लेंगे, बात कर लेंगे। तो ये मुलाकात जो है आसियान समिट बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और उसके साथ ही जो है वो चाइना की तरफ से ये भी बात हुई है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उसको भी हम ठीक करवाने की आपस में 27th ग्लोबल टाइम्स चाइना विलिंग टू प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल इन इम्प्रूविंग पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज। फॉरेन मिनिस्टर ने उनके कहा है कि वो जो हैं ये ताल्लुकात को अब ये जो लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ना, देखिए मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ कि ये कोशिश भी आप करें ना, अब इसमें से क्या चीज़, इसमें जो बिट्रियल का एक हिस्ट्री है ना, क्योंकि कतर ने पूरी कोशिश की है, बल्कि एक कतर पे इल्ज़ाम लग गए थे उन्होंने कतर के, और कतर पे अटैक और फिर सारा और कतर को क्या ज़रूरत है कि कतर दरमियान में है, कई मुल्क तो नहीं है, कतर तो पूरी कोशिश कर रहा है ना कि इसमें दरमियान में आके इस मसले को, उनके अल जज़ीरा के लोग कितने शहीद हुए हैं। इसी तरह से तैयब उर्दुगान, सऊदी अरेबिया ने तो पूरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस बुला ली ना एक दिन पहले। अब इशू ये है कि यहाँ पर अगर ये खून बहता रहता है, और प्रेसिडेंट उर्दुगान जिन्होंने कहा हमें जहाज़, और अभी उनका जो बात आई है कि ये मतलब है कि बहुत सख्त मैसेज उनका है, और उनके इंटेलिजेंस चीफ ने कई लोग पकड़े हैं वहाँ पे तुर्की के अंदर। और तो अब ये जो वहाँ पर लेकिन जो खाना जंगी शुरू करवाई, जिसको ये रंग दिया जा रहा है, मैं आपको बताऊँ ये खाना जंगी नहीं है, ये इन्होंने मुख्तलिफ वहाँ पे ग्रुप्स को दाखिल कर दिया है। ये जैसे 30th पे देखो ना, गज़ा इन टर्मोइल 30th ये हार्ट्स की,
हमास एंड मलेशियाज क्लैश एंड एग्जीक्यूशंस टू, फांसियां लगा रहे हैं टू रिस्टोर ऑर्डर। ये नहीं है, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको उन्होंने अंदर दाखिल कर दिया। सही, मैंने आपको बताया ना, ये 4 कबीले तो हैं जो वहाँ पर वो दाखिल हो गए। और वो अच्छा, इसमें कहीं वेस्ट बैंक गायब है। वेस्ट बैंक से ना कोई पिक्चर्स आ रही हैं, वेस्ट बैंक से ना उन्होंने कोई सेरेमनी होने दी है, ना मिलने दी है किसी को। टोटल यानी जो गज़ा था वो अब वेस्ट बैंक बना हुआ है, और गज़ा जो है वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई है। तो ये मुआहदा भी नहीं हो सका। ये मुआहदा तो नहीं, ये तो एक वो है कि हम ऐसा मुस्तकबिल में करेंगे, हम अरसर आगे बढ़ेंगे, अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन फ़ौरन ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कह देना, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं प्लान के मुताबिक ही आगे चलूँगा, वो जो 20 रुकनी प्लान है उसको ही आगे चलूँगा, लेकिन जहाज़ में बैठते उन्होंने कहा कौन सा 2 स्टेट सोल्यूशन। तो ये मेरा ख्याल है कि अब देखना ये है कि ये सारे ममालिक जो मौजूद थे वो क्या करते हैं, और ख़ास तौर पे जो अगर ज़ेलेंस्की को वो टॉमाहॉक देते हैं या चाइना के तरफ वो फिर मुलाकात के लिए जाते हैं। चाइना ने ये कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपने वादे के ऊपर कायम रहेंगे, और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वो कैसे आगे लेके बढ़ रहे हैं हम उसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्या सच्ची के सामने आती है, और हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे खड़े हैं। चाइना 2 स्टेट सोल्यूशन पे खड़ा है के लिए, इसी तरह रशिया का आ गया कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन से एक चवन्नी पीछे नहीं हटते, लेकिन अब देखना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बटारे में से क्या निकालते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो जहाज़ में जाके वो 2 स्टेट सोल्यूशन को खाली कर दिया। तो अब ये है कि अब ये इस दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला वहाँ पे एक जेनोसाइड और इतनी बर्बादी और तबाही और ये सारा हुआ है, तो उसमें कोई अच्छी खबर वहाँ से है। लेकिन ये है कि अमन तो कायम नहीं हुआ और मुआहदा भी नहीं हुआ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये स्टेटमेंट है, आइडियाज़ हैं, अच्छे ख्यालात हैं जिनमें सबने साइन किया है, लेकिन कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।